अरे आ गए? हाँ। चाय तैयार है। माँ, यश भाई, आरती भाभी आज भी? वक्त हर दर्द की दवा होता है बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों को भी तो थोड़ा समय चाहिए ना इस सब से उबरने के लिए। अरे जीजी आप भी आ गई? अच्छा हुआ, आपकी चाय भी तैयार है। अरे मेरे भगवान की कसम भाभी, आपको चाय की पड़ी है। वहां मेरे सत्संग में औरतें अपने खानदान की कितनी बुराई कर रही हैं, आपको मालूम भी है? क्या जीजी, क्या हो गया? यश और आरती की बुराइयां कर रहे हैं लोग मुंह भर भर के। कह रहे हैं बड़े आए पुनर्विवाह करवाने वाले। ये पुनर्विवाह तो टूटना ही था, हमें पता था पहले से। अरे लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? ईश्वर ना करे मेरे यश और आरती का रिश्ता कभी भी टूटे। अरे हाँ भाभी, लेकिन पिछले 1 महीने से खटास तो आ गई है ना दोनों के बीच में। लेकिन लोगों को ये सब... अरे बातें हवा की तरह फैलती हैं। खास तौर पे इस तरह की बातें तो दहलीज पार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। सब यही कह रहे हैं कि सिंधिया खानदान वाले अपने आप को बहुत महान समझते हैं। अपने बेटे का पुनर्विवाह करवाया, फिर क्या हुआ देख लिया नतीजा। संभाल पाए अपने बेटे की गृहस्थी। ये एक शर्मिंदगी कम थी जो अब एक और बात मिल गई है लोगों को हंसने के लिए। कौन सी बात? अरे यही कि यश सिंधिया का छोटा भाई प्रतीक किसी अनाथालय से बच्चा उठा के लाने वाला है, क्योंकि उसकी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं जीजी? लोगों का तो काम ही है बातें करना, दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना उनसे। पर आप अपने परिवार वालों को ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं ये दुनिया वाले। क्या आपको भरोसा नहीं कि यश और आरती का रिश्ता जन्म जन्म का है? इतना कमजोर नहीं कि छोटी सी आंधी से वो टूट जाए। हाँ माना कि इस वक्त वो एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उनके जीवन में भी खुशियां वापस लौटेंगी। और रही बात प्रतीक और परिधि की, तो एक बच्चे को गोद लेने में क्या बुराई? मेरे भगवान की कसम भाभी, मैं तो सिर्फ वो बता रही हूँ जो हमारे परिवार के बारे में बाहर वाले लोग कह रहे हैं। बाकी आप जाने और आपका परिवार। चाय अंदर भिजवा देना। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन दो अलग हुए किनारों को कैसे जोड़ूं? कैसे इस घर की खुशियां वापस लाऊं मैं? माँ, अब तुम परेशान मत हो। अरे देखना तुम, जब आयु मिल जाएगा और प्रतीक और परिधि अपना बच्चा लेकर आएंगे ना, इस घर की सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां मुंह मोड़ के यूं निकल जाएंगी। बस तुम हंसती रहो। तुम भी नाश्ता कर लो, चलो बैठो। पहले उन्हें चाय देकर आती हूँ। जाओ प्रतीक, तुम ठीक तो हो ना? I mean, अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई तब भी तुमने कुछ नहीं कहा। तुम खुश तो हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस मुझे खुश करने के लिए हाँ कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है परी, ट्रस्ट मी, मैं बहुत खुश हूँ। आज जब इस बच्चे को गोद में उठाया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई अपना ही है। और आरती भाभी ने कितना सही कहा था ना कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अगर आज इसे मैंने गोद में नहीं उठाया होता तो मैं इस खुशी से हमेशा हमेशा के लिए अनजान रहता। इट्स ग्रेट ना? या परी, आरती भाभी मेरे लिए भगवान जैसी। उन्होंने जिस तरह हम दोनों की जिंदगी ये नन्ही सी सौगात देकर खुशियों से भर दी है, बस मैं भी यही चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी ऐसी खुशियों से भर जाए। कितना अच्छा होगा ना कि हमारे बच्चे के साथ साथ उनका आयु भी वापस आ जाए, तो उनकी भी वो सारी खुशियां लौट आएंगी। आई होप सो। अरे वाह माँ, देखिए कौन आया है। अरे वाह वाह वाह, हमारा नन्हा सा मेहमान आ गया।
खुश रहे, जीता रहे मेरा बच्चा। परिधि, प्रतीक भैया, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाभी। भाई छोटे, अब तो तू पापा बन गया है, अब तो अपना बचपना छोड़ेगा या नहीं है? कांग्रेचुलेशन प्रतीक। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू भाभी, अगर आप नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? हाँ भाभी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाई एक और भतीजा मिल गया है मुझे। छोटे मियाँ अपने ताऊजी के कंधे पर बैठकर घूमी घूमी करेगा ना? अरे अरे अरे, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगे या मेरे बेटे बहू को उनके बच्चे के साथ अंदर भी आने दोगे? अरे मुझे आरती उतारनी है इसकी अभी। हाँ, और बहुत सारी मिठाइयाँ भी मंगाई हैं। चलिए चलिए। जाओ। ये सब क्या हो रहा है इस परिवार में? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? किसी और के बच्चे, किसी और के खून को सिंधिया परिवार की पहचान मिल ही नहीं सकती है। अरे भैया, 4 दिन के लिए शहर से बाहर क्या गए? तुम लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। बच्ची ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतीक, राधा भाभी इस परिवार का हिस्सा नई नई बनी है। उन्हें नहीं मालूम भैया को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना। मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि भैया के मान को किसी भी तरह की हानि पहुंचे। ये बच्चा इस घर में आ ही नहीं सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं बुआ जी? प्रतीक और परिधि ने बहुत बड़ा काम किया इस बच्चे को गोद लेके। देखिए ना, परिधि और प्रतीक भैया कितने खुश हैं। और ये खुशी इन्हें इस छोटे से बच्चे ने ही तो दी है। ये उधार की खुशी है विधि बहू, इसे सच्चा मत मानो। अरे जाने किस चोर डकैत का खून है ये, हमारे परिवार को सत्यानाश कर देगा। बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये मासूम बच्चा आपको चोर और डकैत नजर आ रहा है? कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता बुआ जी, हालात और मजबूरी उसे बुरा बना देते हैं। देखिए कितना मासूम है ये तो भगवान की देन है, वरदान है उनका परिधि और प्रतीक भैया के लिए। तुम्हें तो बस उपदेश देने का शौक है आरती बहू। जरा मौका मिला नहीं कि हो गई शुरू। ये बच्चा इस घर में नहीं आ सकता। हमारा कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ। बुआ जी, आप पूरा दिन पूजा पाठ करती रहती हैं, तो फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? कृष्ण जी यशोदा माँ के बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी यशोदा माँ को कृष्ण जी की माँ ही मानते थे, और आप भी मानती हैं। बताइए, अगर मैं गलत हूं तो। बुआ जी, अंश भी तो इस परिवार का खून नहीं था ना? लेकिन बाबूजी ने उसे एक्सेप्ट किया ना, और आज अंश बाबूजी की आंखों का तारा है। मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी इसे भी अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। रुक जाओ, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैंने एक बार कह दिया कि ये बच्चा इस घर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसे वहीं फेंक कर आओ जहां से उठा कर लाए हो। परिधि, लीजिए आप ही फेंक दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लो भाई, अपना बच्चा पकड़ो। अरे देखिए ना, देखिए। अरे बुआ जी, ये तो आपको देख रहा है।